भगवान श्री कृष्ण की 64वीं पीढ़ी में कृष्णवंशी जादौन का जन्म 1956 में हुआ है। 1973 तक पढ़ाई की है। 1974 में शादी हुई है। 1975 में सेना ज्वाइन की है। 1976 में पीएम इंदिरा गांधी के द्वारा मेरे देश की धरोहर को विदेश भेजा गया। वापस आए हुए मेरे 14 सैनिकों को पालम एयरपोर्ट पर मरवा दिया। हम 2 जन पायलट और हम आगरा लैंडिंग करके फरार हो गए। हमें 5 साल खोजा गया। नहीं मिलने पे हमारे को मृत सर्टिफिकेट डिस्चार्ज दिया गांव में, जिससे मेरे पिता की मौत हुई। उसके बाद मेरे ससुर के द्वारा मुझे 27/3/1980 में पुनः भर्ती करा दिया और मैं नासिक ट्रेनिंग करके आरटी पैरा आगरा में पोस्टिंग आया। 3 साल ड्यूटी होने के बाद मेरे ऊपर पुनः अटैक हुआ रेड किले आगरा पे 30/10/1982 में। मैं पुनः फरार हुआ कसम खा करके, और इस बार हम भिंडरावाले के साथ रहे। तो वहाँ पे भी जब पता चल गया कि ये सैनिक है, क्योंकि खजानों की लिस्ट उसके साथ थी, तो उसने कुछ भी नहीं सोचा और एक इतने बड़े खालिस्तान का नाम देते हुए खालसाओं पे वो उग्रवादी बनाते हुए इतना बड़ा अटैक बोला, जिसमें 292 सैनिक और एक आस्था के 3000 सरदारों को जिंदा जला दिया। इंदिरा गांधी की मौत होने के बाद हमने 31/12/1984 को समर्पण किया। हमें कोर्ट मार्शल करके फांसी की सज़ा दी गई। 1 साल हरी पर्वत आगरा में 20 केजी बीड़ी हथकड़ियों में हमको रखा गया। उसके बाद पेशी पे जब हम गए तो हमने पिछली सैनिक रहने की बात और वो खजानों की लिस्ट बताई, तो फांसी कैंसिल करके हमें 25 साल का तड़ीपार किया। हम पुणे महाराष्ट्र में आ गए। 25 साल के दौरान यहाँ दाऊद के मनी लेंडरों के द्वारा ये ब्लैक भारत को देखा, और हम एक एक करके जब पूर्ण तैयार हो गए तो हमने भी उनसे 5 करोड़ का लोन लेके राजस्थान जा कर के 2010 में सरपंची का चुनाव लड़ा। गांव महोली के सरपंच बने और नरेगा महाभ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, सत्य से करने के लिए 6,16,12,000 के कैश देके कार्य कराए। जो मंजूर काम थे, कराए हुए कामों पर सचिवों द्वारा चोरी की गई पोस्ट ऑफिस वितरक से मिल कर के, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से ही पेमेंट होता था लेबर का। इन्होंने फर्जी मस्टरोल उन पर निकाली, फर्जी जॉब कार्डधारियों के नाम भरे और 77,53,356 की चोरी की। 34,83,966 रुपये पूर्व सरपंच को पेमेंट किया और 24,50,000 का हमारी फर्म के नाम पे गबन लगा के हम पे FIR कर दी। 14,47,000 की हमसे ही वसूली की और 3,20,000 की टंकियां गबन करके ये एविडेंस कोर्ट DJ करौली में 12 साल से विचाराधीन में चल रहे हैं। इतना करने के बाद हमने हमारी भूमि दान करके और अनाथ गौवंश की पालना के लिए साईं राम गौ सेवा समिति खोली, और उसमें हमने 15,760 अनाथ गौवंश की पालना में 1,30,30,00,000 की महाराष्ट्र की प्रॉपर्टी, मेरे 18 सदस्य परिवार का निवाला तक मैंने छीन लिया। और 3 साल पालना में भी मेरा सब कुछ साफ हो गया, मुझे कहीं से फंड नहीं मिला। तो क्रोध करके हमने 29/11/2019 को जब हमारी गौशाला उजड़ी, हमने इनको श्राप दे दिया और उन गौमाताओं को भी पुलिस प्रशासन के द्वारा पाली फिरोजाबाद पहाड़ी पर कटवा दिया गया। तो इतना बड़ा अत्याचार हमने भारत में देखा। फिर हमने 5 साल गोकुल की परिक्रमा की। गोकुल की परिक्रमा करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बार बार CBI जांच कराने के लिए पुकारा कि एक सैनिक अपना पिछले जन्म का 1000 वर्ष पुराना इतिहास डालता है। ये जीव आत्मा न कटती है न मरती है, ये पुनः उत्पत्ति होती है। मैं संसार का भला कर सकता हूँ। मेरे साथ वो पूर्ण शक्तियाँ ब्रह्मा विष्णु महेश अवतरित भाव में आ चुके हैं। मेरे भाव में जो होता है वैसा हो जाता है, लेकिन मुझे पेमेंट कोई दे ऐसा मेरा भाव नहीं है। मेरी सुनवाई हो जाए। मेरा परिवार आज रोड तक पहुंच गया है, तो मैंने नर्तन पा करके ये श्राप दिया। इसके बाद ये कोरोना आया,
कोरोना के बाद अब ये जल प्रलय और महामारी मच रही है, लेकिन अंधे बहरे गूंगे राजकारण वाले जो इस सीट से चिपक जाते हैं उनको वोट ही चाहिए जनता का, कार्य कुछ करना नहीं है, चोरी करानी है अपने एनजीओ में। ऐसा भारत हो तो इसको नर नारी समानता अधिकार देने के लिए युग समाप्ति पर ये कल्कि भगवान 1-1 करोड़ रुपया 5 बीघा ज़मीन का पट्टा पैन आधार पे दिलाना चाहते हैं पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड के लिए, ताकि ये शांति मिले, युद्ध ख़त्म हो, शांति सेना संसार की एक हो। और इसकी मीटिंग के लिए 215 देशों से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विश्व बैंक, गवर्नर और तीनों सेनाओं के जल थल नभ के अधिकारियों को मैं निमंत्रण देता हूं कि पीएम वर्ल्ड लीडर श्री नरेंद्र मोदी जी उनको दिल्ली दरबार लगाएं और यहाँ कल्कि भगवान को प्रकट करें 2023 में, वरना 2024 और 25 में तो महाविनाश के पॉइंट पे आप पहुँच जाएंगे, किसी से बात करने लायक भी नहीं रहेंगे, देश में कार्य तो क्या करेंगे। ये एयरपोर्ट और ये हवाई जहाज़ और ये झरने और ये झील और ये पहाड़ियाँ तो प्राकृतिक रूप से भगवान की बनाई हुई हैं, लेकिन इस नर्तन के लिए कुछ मिल जाए ऐसा हो। सिर्फ ये रिजर्वेशन बारे में, छुआछूत बारे में, ये अम्बेडकर जैसे बैरिस्टरों ने 10 साल के लिए किया था, लेकिन उसको 70 साल तक खींचते चले गए। ये रिजर्वेशन में लोगों को आपस में लड़ा करके मारने के लिए तो हिंदू और मुसलमान बनाम ये झगड़े ही काफ़ी था, लेकिन इसमें सर में जितने बाल उतने आड़नाम बना के देश को भिखारी करने वाली राजनीति आंखें खोल ले, वरना आप लोग अपनी उस जन्मभूमि के लिए तरसोगे जिस पे तुम्हारा जन्म हुआ है। ये जल प्रलय से सुपड़ा साफ हो जाएगा आपका सबका। मैं इतना क्रोधित हूँ कि मेरी तुरंत सुनवाई करके दिल्ली दरबार नहीं लगाया गया। तो प्रधानमंत्री जी, आप यकीन मानो कि भगवान आने के बाद इतना कहता है, मुझे क्या लगा है, मुझे लगा है कि मैंने मेरा पूरा जीवन का चरितार्थ देश पे कुर्बान करने के बाद 2 बार की सेना की नौकरी जाना, तनख्वाह तक न मिलना, पेंशन भी न बनना, तड़ी पार में जेल फांसियों में काटते हुए अपना पूरा कमाया हुआ देश पे अर्पण करना, अनाथ गौवंश की रक्षा के लिए, इन कन्याओं के बलात्कार न हों, इनको कुछ मिले, ये देश तर जाए, संसार प्रजातंत्र सनातन के प्रति इस भारत से हो जाए, उसमें मेरा जन्म हुआ है। मेरे से जो भी कोई जुड़ने वाले, मेरी वीडियो देखने वाले एक युद्ध स्तर की आवाज़ बन के कल्कि भगवान प्रकट हो चुके हैं, जिनका नाम कैलाश सिंह जादौन है, जिनकी जीवन चरित्र परीक्षाएं हुई हैं, जो इन्होंने डाली हैं, सारे एविडेंस मैं व्हाट्सएप पे दे सकता हूं। मेरा मोबाइल नंबर 9468701266 है। अगर किसी ने अपनी माता का वो स्तन पिया है, जो गौ माता और हिंदू धर्म रक्षा के लिए सनातन के प्रति भगवाधारी है, तो मेरी आवाज़ बने, वरना अब विनाश के लिए आप स्वयं जवाबदार हो गए। वंदे मातरम, जय हिंद।